अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान दिल्ली में मैच खेला गया और बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आज के मैच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। हुआ क्या, क्रिकेट की 146 साला तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए आया अपने नंबर पे और वो आउट नहीं था और फिर भी उसे बगैर कोई बाल खेले बाहर जाना पड़ा। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं और इस पर सीनियर क्रिकेटर्स और क्रिकेट एनालिस्ट्स क्या कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। हुआ ये कि बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज जब बैटिंग करने आए तो उनका हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया और उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगवाया, तो उसमें उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ा और उस वेट के दौरान शाकिब अल हसन ने अंपायर से अपील कर दी कि ये तो टाइम ज़्यादा हो गया है और ये खिलाड़ी अब आउट है और इसे वापस जाना पड़ेगा। इस पर अंपायर ने आउट दे दिया और एंजेलो मैथ्यूज को वापस जाना पड़ा। दोस्तों, ये क्रिकेट का रूल ज़रूर है लेकिन ये कभी भी यूज़ नहीं हुआ। आज जब ये यूज़ हुआ तो रूल भी आपको बताते चलें कि रूल ये है कि 120 सेकंड्स के अंदर अंदर अगर कोई प्लेयर बारी करने नहीं आता तो फिर उसको बारी नहीं करनी दी जाएगी, वो आउट करार पाएगा और उससे अगला खिलाड़ी खेलने आएगा। तो देखते हैं हुआ क्या था। आज तो एक नई तारीख रकम हो गई लाला, और जो हुआ अब हम सब ने देखा भी और उस पर सवालात बहुत सारे जहनों में उठ रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से क्या कहते हैं? यहाँ पर रूल्स तो बहुत सारे होते हैं क्रिकेट में, लेकिन जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कहा जाता है। हम सबसे पहले दिखाते हैं व्हाट हैपेंड, वो दिखाते हैं कि हुआ क्या। एंजेलो मैथ्यूज का वो आउट है और क्या हुआ और कैसे हुआ, तो ऑन द स्क्रीन। सो ये मुझे भाई और लाला अगर आप नहीं, आई मीन कि देखिए पहले तो ये है कि आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं। तो शकीब से भी बात कर रहे हो। हाँ, दो एम्पायर्स खड़े हुए, उनको पूरे रूल्स पता हो तभी जाके वो खड़े हुए। लेकिन मुझे ये समझनी है कि एक बंदा क्रीज पे पहुंच गया और वहां जाके जो स्ट्रैप होता है हेलमेट का वो टूट गया और हमने देखा है कि वो उसी वक्त टूटा जब वो टाइट कर रहा था। तो इसमें कोई आई मीन मुझे तो डिसीजन ऑनेस्टली बिल्कुल समझ नहीं आया कि इस तरह नहीं होता। लेकिन दूसरी टीम को भी ख्याल करना चाहिए था, शकीब को ख्याल रखना चाहिए था, थोड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आनी चाहिए। हम दोबारा प्ले करके कमेंट्री के साथ सुनते हैं क्या इस पर बात। अब देखिए उसने, आपने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा कि देखो ये बांग्लादेश की तरफ से आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल उसने शकीब ने क्या कहा जी कि अगर तुम इतना टाइम ले रहे हो तो फिर हम ओवर रेट हो जाएगा हमारा और तुम एक फील्डर हमारा फिर और सर्कल में लेके आओगे और तुम फिर हमें उसमें लूटोगे। उसके ये अल्फाज थे। उसने कहा ये मेरा टूटा हुआ है। सो आई थिंक ये जो जितना भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है, आई थिंक दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ कॉटनी वॉश ने रन आउट नहीं किया था और वो सेमीफाइनल हार गए थे 87 में था ना, 87 में। उसको उन्होंने उस वक्त उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर उसको बेहतरीन अवार्ड दिया था। हालांकि वेस्ट इंडीज वो जीत सकती थी मैच आराम से, मगर उन्होंने नहीं लिया था। आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन में भी ये कहते हो कि इसको आउट करार दिया जा सकता है, उनको अपील नहीं करनी चाहिए थी। अगर अंपायर ने आउट दिया भी था तो यहाँ पे वो शकीब को ऐसा चाहिए था कि उसको बुलाता और उसको कहता खेलें, फिर क्रिकेट तो यही बनती है मेरे ख्याल में। अब ये जेंटलमैन क्रिकेट रही भी नहीं है। अब पास में कितने आए हैं जो बॉलर्स क्रीज से आगे निकल जाते हैं। अभी शायद अफगानिस्तान ने क्या किया था, बिल्कुल हमारे खिलाफ अभी 3 वनडेज में उसको आउट किया, हमारे किसी बैट्समैन को रन आउट किया उन्होंने। अफगानिस्तान ने फरूकी ने किया था, शादाब हुआ, फरूकी ने आउट किया। जीता हुआ मैच, जीता हुआ अफगानिस्तान मैच हार गया था। पता क्यों? बिकॉज व्हेन यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम, आई ठीक है रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, मगर कई दफा आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना होता है, फिर होके जीतते तो फिर ज्यादा मजा आता है। रूल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आईसीसी का रूल कहता क्या है। आईसीसी का रूल कहता है आफ्टर द फॉल ऑफ अ विकेट और द रिटायरमेंट of a batter, the incoming batter must, unless time has been called, be ready to receive the ball for the other batter and he should be ready within 2 minutes of the dismissal or retirement. तो अच्छा, क्वेश्चन है आप लोग, कैन यू फाइंड आउट ये कब क्रीज पे आया था? तो उस वक्त 2 मिनट तो नहीं हुए थे, क्यों हो गए थे? 2 मिनट से टाइम ऊपर हुआ तो आउट दिया नहीं, पर खेला क्रीज पर पहुंच गया। क्रीज पर पहले उसने गार्ड तो ले लिया था ना, गार्ड ले लिया तो खड़े होने उसने स्ट्रैप जो है ना टाइट करने की कोशिश की, वो टूट गया, क्रीज पर पहुंच गया था। और इसी रूल में एक और चीज ऐड होती है, 1 मिनट अंपायर जो है अंडर सर्कमस्टांसेस बढ़ा सकते हैं। वो अंपायर ने भी मिसरीड किया फिर यूसुफ भाई।
मेरा ख्याल है कि ये रूल्स अपनी जगह, रूल्स तो जो रूल्स हैं अंपायर उसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि शाकिब को चाहिए था कि उसको ये आउट नहीं लेना चाहिए था। एक तो वो क्रीज पे आ गया था, अभी डोनाल्ड को भी वो यही बता रहा है कि मैं तो आ गया था, वो मैंने ऐसे किया तो टूट गया, जो उसको बता रहा है, जो उसके एक्शन से पता चल रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसने बिल्कुल नहीं दिखाई, मिस आउट कर दिया। और ये मेरा ख्याल है कि एक तो वैसे भी दोनों टीमों के लिए गेम का कोई वैसे ही खेल रहे हैं, ये डेड रबर गेम है, तो इसमें ऊपर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं दिखा रहे आप। बिल्कुल ही शाकिब की तरफ से मैं कह रहा हूँ ना, पिछले मैच में मुझे ऑफ ही लगा है, इस वक्त तो बिल्कुल ही ऑफ हो गया ना। ये तो इतना बहुत सीनियर हल्की, बहुत छोटी जब जाकर बात कर ली मैथ्यूज ने तब तो सुन लेनी चाहिए थी। ये तो ऐसी चीजें तो जीते हुए मैचों में लोग कर देते हैं, छोड़, जैसे गॉटनी वॉच का बताया, और भी आप ऑस्ट्रेलियन छोड़ देते हैं, मैंने कई दफा देखा उनको आजकल। लेने लगे तो उनके हेलमेट का एक स्ट्रैप जो था एक साइड से, एक तो रहता है आप लॉक होता है, दूसरा उनका स्ट्रैप ही टूट गया। तो जब स्ट्रैप टूटता है तो गार्ड लेते हैं, एकदम जब ले रहे होते हैं स्ट्रैप टूटा, वो ड्रेसिंग रूम की तरफ से फिर अपना जो है जो सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है दूसरा हेलमेट लेकर आता है, उसमें भी वक्त लगता है, वो चूज करके पहन रहे होते हैं सब कुछ। इतने में हो जाते हैं 3 मिनट पार, तो शाकिब और उनकी टीम जो है अंपायर से अपील करती है, और अंपायर बोल देते हैं भाई नियम के तहत तो आप आउट हो गए हो। और फिर एंजेलो मैथ्यूज बड़ी लंबी देर तक शाकिब को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो आ गया था, मेरे हेलमेट का वो टूट गया, इसलिए मैंने हेलमेट मंगवाया है। अंपायरों से बात करते हैं, उसके बाद बाहर हमने देखा कुशल मेंडिस भी उनके कोच जो श्रीलंका के हैं, सॉरी बांग्लादेश के जो श्रीलंकाई उनके कोच हैं, उनसे बात करते हैं फोर्थ अंपायर से। हाँ, पर उतनी देर में जो है कि चिड़िया खेत चुग गई थी। साकिब उल हसन की घटिया सोच है, टुच्ची हरकत है। आप मुझे बताइए, एमसीजी में अगर मैच हो रहा हो, हाँ, एमसीजी में आप अगर नीचे से टनल से निकल के आके वहां पे 120 सेकंड में आप पहला बॉल खेल लेते हो? नहीं खेलते। ये कहने की बातें हैं सो दैट अंपायर के पास एक वो रहता है कि जी आप जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड सेकेंडली, ये टेस्ट मैच होता ना, टेस्ट मैच है, हाँ, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जानबूझ के नहीं खेल रहे हो, मैच खत्म होने वाला है, विकेटें इतनी रह गई हैं, तो आपने अपील कर ली, तो चलो टू एन एक्सटेंड। एक घटिया टुच्ची सोच। और साकिब उल हसन ने इस वर्ल्ड कप से पहले तो बांग्लादेश की लंका लगवाई, हाँ, मतलब टीम में जो भी हुआ झगड़ा, कभी वो खुद चले जाते थे। मैंने अपने मतलब जो जितने क्रिकेट देखी सुनी है, बहुत मतलब गेम्समैनशिप देखी है, अंडर आर्म बॉलिंग भी देखी है, आपने बाउंसर्स भी देखे हैं, आपने मार्केटिंग भी देखी है जो रन आउट हो गई है। ये गली मोहल्ले में नहीं कोई करता, हाँ, यार। ये तो वर्ल्ड कप खेल रही है ये टीम, ये वर्ल्ड कप खेल रहा है बांग्लादेश। ये शाकिब उल हसन दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से वही शाकिब है जो कभी स्टंप तो प्लेयर आया ना हो, हाँ, आप ये कहें कि प्लेयर अंदर ही नहीं पहुंच पाया, तो चलो मैं कहता हूं 2%। अरे भाई वो बंदा अंदर आ गया, वो मैदान में आ गया, उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया, तो वो क्या करेगा वो? सर ऐसे ही मौकों पर, क्योंकि हम काफी बारी कहते हैं कि मुझे याद है एक टेस्ट मैच था, दिनेश कार्तिक वो 1-2 बार उलटबाजियां खा गए, तो हो सकता है 20 सेकंड 30 सेकंड उसमें हो गए। हाँ। एक आपको टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग का याद होगा 2006 इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये कहानी आपने बड़ी सुनी होगी। हाँ। सेकंड इनिंग में क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने वो फील्ड से बाहर चले गए, लास्ट में साउथ अफ्रीका जब आउट हुआ वो फील्ड से बाहर थे, तो जब वो उनका नंबर 4 बैटिंग आनी थी, इंडिया का दूसरा गिरा, तो अंपायर ने बताया जी आपके उतने मिनट ही नहीं हुए हैं कि आप बैटिंग करने आ सको। वीवीएस लक्ष्मण, ये कहानी है, वो शावर रूम में थे, हाँ, वो शावर ले रहे थे, तो सौरव गांगुली को फटाफट पैड, कोई एक पैड डलवा रहा है, कोई दूसरा, सौरव अंदर आए। क्या ग्राहम स्मिथ ने उस वक्त टाइम आउट अपील की थी? नहीं की। तो फिर जब इंटेंशनली, ये तो गलत है यार। बट मैं वही कह रहा हूं सर, ऑब्वियसली नियम होते हैं। साकिब उल हसन ने आज ना शर्मसार किया क्रिकेट को, एंड आई एम श्योर उन्होंने शर्मसार किया बांग्लादेश क्रिकेट को। इससे पहले आप उनके, अगर मतलब मैं कहता हूं इससे ज्यादा विवाद तो किसी और प्लेयर के है ही नहीं। कभी वो स्टंप्स को लात मार देते हैं, कभी वो अंपायर को कुछ कर देते हैं। ये क्या क्रिकेटर है यार? ये गली मोहल्ले की सोच लेके साकिब उल हसन वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं। बिल्कुल, बट मैं वही कह रहा सर, नियम ऑब्वियसली है, बट ऐसे में जो हम कहते हैं कि जो अंपायर है वहां पर, अंपायर्स को ऐसा तो होना चाहिए ना कि वो भी अपने कॉमन सेंस आप मशीनें की सब कुछ अगर होना है, अंपायर नहीं देख रहा कि प्लेयर तो आ गया यार। और क्या हुआ है वहां पर, नियम जरूर है, बट यहाँ पर दीपक भाई बात यही होती है कि आप एक कॉमन सेंस का भी तो इस्तेमाल करते हो कि किस सर्कमस्टांसेस में वो सब चीज हुई है। बांग्लादेश की पूरी टीम शाकिब उल हसन अपील कर रहे थे, बट अंपायर तो कह सकते हो आकर यार गार्ड ले रहा था, सब कुछ था उसका। अब ऐसे तो हेलमेट प्रोटोकॉल ये कहता है ना कि भाई अगर आपके हेलमेट में कोई दिक्कत है तो आप तब तक खेलोगे नहीं अगली गेम जब तक हेलमेट आपका रिप्लेस ना हो जाए, पूरी तरीके से सही ना हो जाए। तो उसमें कैसे देखते हैं आप अंपायर का रोल? मैं एक बात कहता हूं कि भाई आज शाकिब उल हसन ने जो चीज की, जैसा सर ने अभी कहा कि इनसे ज्यादा विवादित क्रिकेटर नहीं होगा भाई, इनकी कभी अंपायर से बहस, कभी ये विकेट उठाकर फेंक देते हैं, और कोई भी इनके आप कांड देख लो, किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं आते, या आएंगे अपने घर में ढाका प्रीमियर लीग में, या फिर श्रीलंका के खिलाफ या किसी और टीम के खिलाफ, क्योंकि बड़े मंच पर
पर बड़े लोगों के सामने ये बोल पाते नहीं है। दूसरी चीज है कि उस दिन बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था जब नसूम अहमद ने वाइड डालने की कोशिश कर दी सर, जब विराट शतक पर थे उस दिन इनकी टीम ने चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। ऑस्ट्रेलिया होता है, यहाँ पर इंडिया होता है, या फिर कोई और दूसरी इंग्लैंड होता, करते ही है क्यों। दूसरी चीज, आप अगर रूल्स रेगुलेशन, यार यहाँ पर कोई उस तरीके से थोड़ी है कि आप किताब लेकर क्रिकेट खेलने जा रहे हो कि मेरे जेब में एक बुक रखी हुई है, मैं हर 10 मिनट बाद उसमें एक रूल देखूंगा कि कहीं मैं रूल का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं किसी का। यार आप किसी गेंदबाज को देखते हो, कई बार देखा है ना कि गेंदबाज यार प्रॉब्लम में रहता है तो थोड़ा कभी स्पाइक्स वगैरह बदलवा दिए, ये कर दिया, तो वहां पर बल्लेबाज भी तो सवाल कर सकता है कि मेरे लिए भी तो टाइम में देरी हो रही है, मैं हूं यहाँ पर, क्यों गेंदबाज टाइम ले रहा है। दूसरा फील्ड का आप जानते हो कि आज के टाइम में होता है कि फील्ड में थोड़ा सा समय आपने ज्यादा लिया, ओवर तय समय पर पूरे नहीं किए तो भी रूल्स होते हैं भाई। लेकिन नहीं, आज बांग्लादेश, आई एम सॉरी, बांग्लादेश को हारना चाहिए। मैं कहता हूं लंका डिजर्व करता है। लंका ने 279 रन बोर्ड पे लगाए हैं। लंका डिजर्व्स टू विन बिकॉज अल्टीमेटली क्रिकेट हैज टू विन। अच्छा, कल का मैच याद कीजिए, कल जब बॉल कर रहे थे टुवर्ड्स द एंड शम्सी, तो विराट ने एक बॉल खेला, शॉट लेग यहां पे गया, तो इधर से कीपर भी निकले, उधर से विराट ने बॉल उठा के उसी मोशन में बॉल उठा के उसको बॉलर को दे दिया। अगर बॉलर अपील करता तो विराट भी आउट थे ना, बिल्कुल हैंडल द बॉल आउट थे ना, या हैंडल द बॉल या फिर ऑब्स्ट्रक्टिंग था। लेकिन यार आप इस तरह की हरकतें नहीं करते हो, इस तरह की हरकतें आप टाइम आउट, मतलब वो प्लेयर जो आ चुका है मैदान में, उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूटा है, वो शाकिब को जाके कह रहा है यार क्या बात कर रहे हो सर, मेरा ये, वो कह रहे मैं नहीं सर, इनकी श्रीलंका के साथ पर्सनल खुन्नस है पिछले 1-2 साल से, आप जानते हो जो इनके नागिन डांस और सपेरे आते हैं, तो ये इंतजार करते हैं कि कुछ कमी हो तो हम वहां पर आए। मैं पता नहीं यार, बांग्लादेश में मैं जानता हूं कि मतलब क्रिकेट का बहुत शौक है लोगों को, क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, बट यार मैंने ना वो भी देखा है उलझुल हरकतें, जब वो MS धोनी का उन्होंने वो बनाया था टस्किन के हाथ में, इवन वो कटर, वो मुस्तफा, बहुत ये चीजें हुई हैं। आपकी टीम तरक्की नहीं करेगी जब तक आप क्रिकेट को ना एक खेल के तौर पर नहीं, क्या उस लाइनअप में, और ये प्लेयर रोल मॉडल नहीं है। आई एम सॉरी, मैं वही कह रहा हूं, मैं साकिब अल हसन का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, बट साकिब अल हसन इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। दिनेश भाई, ही इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। ऐसा हमने चलो काफी इंस्टेंसेस अलग अलग रहे हैं, अब तो चलो नॉन रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड एक डिसमिसल ही प्रॉपर हो गया, बट आपके पूरी की पूरी लाइनअप में ठीक है आप बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, बट कोई भी वहां पर इस काबिल एक इंसान ने जो बोले यार कि शाकिब क्या कर रहे हो यार, छोड़ो वो तो सिंपल सा याद जी। अभी चलो कुछ पहले ही चलते हैं, इंडिया को भी याद दिलाता हूं, नेपाल को भी याद दिलाता हूं। नेपाल का आपको अच्छे से याद होगा, एक रील भी वायरल होती है, हाँ रन आउट वाला, रन आउट का होता है, टकराता है यार, नेपाल से सीखो यार, नेपाल से सीखो। रोहित शर्मा पे आता हूं, चलो